नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। मेरे साथ बात करने के लिए एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार जौनपुर के हसनैन कमर दीपू जी हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सांसद धनंजय सिंह को 15 साल पुराने एक दोहरे हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने निर्दोष करार दिया है। 1 अप्रैल 2010 को घटना होती है। केराकत थाना क्षेत्र रहता है बिलाव घाट पे, जहाँ ठेकेदारी को विवाद को लेकर के संजय निषाद और नंदा निषाद की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। इस पूरे मामले में धनंजय सिंह, उनके साथ आशुतोष सिंह, पुनीत सिंह, कई लोग जो है इसमें जो है आरोपी बनाए गए थे। सीबीसीआईडी जांच के बाद जो है सबको दोषी बनाया गया था। और आज जब 15 साल बाद फैसला आया तो कहीं ना कहीं उनके समर्थकों के चेहरे पे खुशियां छा गई हैं। हसनैन जी हैं जो कि उस समय भी यहाँ पे पत्रकारिता कर रहे थे, उस समय भी यहाँ पे इन्होंने उस घटना को भी कवरेज किया था, बिलाव हत्याकांड को भी। और फिर धनंजय सिंह जब जौनपुर में आते हैं, किस तरह से उनकी गिरफ्तारी होती है, क्योंकि उस समय वो सांसद भी थे और मायावती की सरकार भी थी। तो क्या कुछ उस समय का माहौल था और कैसे उनकी गिरफ्तारी हुई, इसी को लेकर के चर्चा करने के लिए हसनैन जी के साथ हमें। हसनैन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद राजन जी। 1 अप्रैल 2010 का वो दिन, आपको तो पता होगा किस तरह से पूरी घटना हुई थी। जरा उस समय के बारे में बताइएगा हमारे दर्शकों को। देखिए, आपको मालूम है कि कोई भी टेंडर या ठेका या कुछ भी होता है तो 1 अप्रैल से उस नया कानून आता है, उसको लागू किया जाता है जी। तो 1 अप्रैल 2010 का वो दिन था। और बिलाव जो पुल है वहाँ पे एक तरीके से जो टोल टैक्स है उसकी वसूली का अभियान चलता था। लेकिन वहाँ पे आपको, जैसा आपको पता है कि 2 लोग थे, निषाद थे, संजय, और एक थे, 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी गोली मार करके शाम को करीब 5 बजे। तो पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था कि आखिर इस हत्याकांड की वजह क्या थी। बहरहाल एफआईआर दर्ज हुई, तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू हुई, मुकदमा भी दर्ज हुआ और उसके अंदर फिर विवेचना होने लगी। विवेचना होते होते तमाम चीज़ें होनी। लेकिन आपको एक सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो हैं सुश्री मायावती जी थी और बीएसपी की सरकार थी। आप जानते हैं कि मायावती का रूल जो शासन होता है वो एकदम अलग तरीके से रहता है। वो कोई लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं करते, इसलिए यहाँ के जो संबंधित अधिकारी थे उनके ऊपर काफ़ी दबाव था। इवन यहाँ की आईजी, डीआईजी, एसपी, तमाम अधिकारी जो हैं इस हत्याकांड को लेकर के चिंतित थे कि जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश करना था। लेकिन आपको बता दें, उसके बाद अचानक से राजनीति में कुछ अलग होने लगा। आप प्रदेश की राजनीति में कुछ अलग से सियासी भूचाल इसलिए आने लगा कि धनंजय सिंह 2009 में बीएसपी के टिकट पे यहाँ पे सांसद चुने गए, पहली बार सांसद चुने गए। और वो क्योंकि विधायक भी रह चुके थे, आप जानते हैं उनका जो क्षेत्र था वो रारी, फिर मल्हनी उनका क्षेत्र हुआ। तो तमाम चीज़ें ऐसे हो रही थी और उपचुनाव में वो अपने पिताजी को विधायक बना चुके थे। तो आप समझ सकते हैं कि सियासत किस रुख जाती। लेकिन क्योंकि आपको मैं बता दूं कि धनंजय सिंह जो उनके विचार रहते, जो वैचारिक बातें होती है वो खुल करके बात करते हैं और बीएसपी में ये अलाउ नहीं था उस वक्त। वह मेरे ख्याल से कभी नहीं रहा है कि आप खुल करके कोई बात। आप इवन अभी देख रहे हैं कि अपने भतीजे को किस तरीके से मायावती जी जो है कभी पार्टी से बाहर निकाले। तो उस वक्त अगर धनंजय सिंह ने ये काम किया तो बहुत बड़ी बात थी और उसी समय हम लोग को लगा कि नहीं, कुछ टर्निंग पॉइंट इनकी सियासत में आएगा। और मैं आपको बता दूं कि उस समय हम लोगों ने राष्ट्रीय सहारा में स्टोरी भी की थी और मैंने खुद की स्टोरी की थी और इसमें लिखा था कि कहीं इस तरीके से जो धनंजय सिंह लगातार कई फैसलों को लेकर मायावती जी के जो फैसले थे उसका विरोध कर रहे थे, कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद चल के आ रहा, खुल के बात कर रहे थे, मीडिया में बातें आ रही थी। तो ये कहीं ना कहीं नागवार गुजर रहा था और इसका हम लोगों ने अंदेशा भी लिखा था, हम लोगों ने खबरें भी की थी कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह को कहीं इसका खामियाजा भुगतना न पड़े। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब सीबीसीआईडी को इसकी जांच सौंपी गई तो हम लोगों को लगा कि अब लग रहा है इस मामले की अगर सीबीसीआईडी जांच कराई जा रही, जो राजनीतिक यहाँ पे ज़िले के कई ऐसे चर्चित राजनीतिक नाम थे, होता है पार्टी के अंदर अंदरूनी, बिल्कुल कई दिग्गज, तो उसके पार्टी के आगे भी अचानक से सांसद धनंजय सिंह का नाम इसमें जोड़ा जाता है और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। आपको बता दें कि अपनी ही सरकार में बीएसपी के सांसद को जेल जाना पड़ता है। ऐसा मामला इसके पहले आपको याद है कि उमाकांत यादव के साथ हुआ था जब नई मायावती जी की सरकार बनी थी और एक कांड में उनको जो है तो बुलाया गया था, लखनऊ में बुलाया और अपने ही सांसद को जेल भेज करके मायावती जी ने एक संदेश दिया था कि देखिए, हमारी सरकार में अगर कोई भी आदमी गलत कार्य करेगा या उसका नाम आएगा तो हम नहीं छोड़ेंगे, इवन हम अपने सांसद को। तो उस समय भी सांसद जो है तो उमाकांत यादव जी थे, उनको भी इस तरीके से गिरफ्तार करके जेल भेजा। और दूसरा जौनपुर के सांसद धनंजय सिंह को इस मामले में जो दोहरा हत्याकांड बिलाव होता है उसके अंदर आरोप सीबीसीआईडी जांच में आरोप लगाया कि उनको जेल भेजा और जेल से उनकी बेल जो बेल हुई है वो हाईकोर्ट से काफ़ी लंबे समय के बाद हुई। और आज जब इस मामले से 15 साल बाद
जब उनको बाइज्जत बरी किया गया तो धनंजय सिंह के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा अभी कुछ दिन पहले, चुनाव से पहले जो है 1 साल पहले, उनको एक मामले में 3 साल की सज़ा हुई थी, और अभी वो सज़ा जो है मतलब एक तरीके से ज़मानत पे हो रही है, बरकरार है, और कोई ऐसा अग्रिम आदेश। तो राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो अब 27 का चुनाव आने वाला है, तो धनंजय सिंह जी जो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, मल्हनी विधानसभा या फिर परिसीमन के बाद क्या परिस्थिति बनती है, जो उसको देखते हुए उनके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट और बहुत बड़ी राहत की बात है, इसलिए आज धनंजय सिंह के लोग जश्न मना रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हसनैन जी, आपने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जिस तरह से उनके ही पार्टी कुछ लोग और ज़िले के ही कद्दावर नेता, तो और धनंजय सिंह भी साफ तौर पे आज भी उन्होंने ये कहा कि ये जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है द्वेष था, और वही राजनीतिक मोटिवेशन के तहत जो है मुझे जो है परेशान किया जा रहा था, और वही बार बार वो कहते भी चले आए थे कि किसी के लिए मुझे फंसाया जा रहा है। तो आप भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं इसी सब के चलते जो है उनको इस मामले में फंसाया गया था? बिल्कुल, देखिए आप जब समझिए कोई व्यक्ति राजनीति करता है और धीरे धीरे एक छोटे से सफ़र से जब बड़े पद पे पहुंचता है और देश की सबसे बड़ी संसद है उसके अंदर प्रतिनिधित्व करने का जब मौका मिलता है, तो जाहिर से बताओ अगर धनंजय सिंह को ये मौका मिला तो उन्होंने जिस तरीके से 2009 के बाद अपने जो कद को आगे बढ़ाया, अपने जो समर्थक उनके आगे बढ़ रहे थे और काम कर रहे थे, और बीएसपी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, मायावती जी उसकी चीफ मिनिस्टर थी, और सांसद होने के नाते उनका कद धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसलिए बढ़ रहा था कि उसके बाद उपचुनाव में जो सीट उनकी खाली हुई थी, अपने पिताजी को उन्होंने वहाँ से चुनाव जिताया और विधायक बनाया, और अब आप समझिए उसके बाद जो यहाँ पे जो 21 ब्लॉक में, इसमें से करीब 14 या 15 ब्लॉक पे उनके जो प्रमुख लोग चुन के गए थे, उनके समर्थक जो उनके चुन के गए थे, तो एक तरीके से धनंजय सिंह का दबदबा पूरे ज़िले में बढ़ता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग जो राजनीति पे तो होता है कि एक तरीके से जब लगता है कि पार्टी में इनका कद बढ़े तो कहीं ना कहीं लोग मौके की तलाश में रहते हैं, लेकिन उस दौरान कुछ वैचारिक मतभेद कुछ लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती जी से हुआ, वो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थी, और कहीं ना कहीं उसको लेकर के ये जब इनकी तमाम फाइलों को खंगाला गया, जांच किया गया, तो इसमें बिलाव में क्योंकि दो निषाद लोग थे, उनकी हत्या हुई थी, और जब इसमें हुआ, जब सीबीसीआईडी को जांच मिली तो उन्होंने धनंजय सिंह और उनके जो समर्थक थे उनको आरोपी बनाया और गिरफ्तार करके जेल भेजा। उसी के बाद से सियासी भूचाल आ गया। और उसके बाद आपको बता दें कि फिर बाद में इस मामले का जो भी वो जमानत पर रिहा हुए, लेकिन वो बसपा के सांसद बने रहे, पार्टी में भी बने रहे। हालांकि ऐसा अमूमन होता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, और आज जब एमपी एमएलए कोर्ट जौनपुर ने उनको इस मामले से बाइज्जत करी, तो आपने देखा होगा कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा कि ये न्याय की जीत है। उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपने समर्थकों का शुक्रिया, और उन्होंने उस वक्त भी यही कहा था कि उनको राजनीतिक साजिश के चलते, तमाम ऐसी चीज़ों के चलते उन्हें इस मुकदमे में फर्जी फंसाया जा रहा है, और न्यायपालिका पर उनको पूरा भरोसा था। आज जब उनको इंसाफ मिला तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर जो है काफ़ी खुशी दिख रही है, और उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हसनैन जी, हम जब वहाँ पे हम पहुँचे हुए थे कोर्ट में, और वहाँ पे कुछ हम लोग भी थे, तो हमने बात किया उन लोगों से कि क्या लगता है आपको कि क्या हो सकता है, क्योंकि भाई कोर्ट फैसला तक आया नहीं था, तो सबके मन में यही चल रहा था क्या होगा क्या होगा। तो लोगों ने ये कहा कि देखिए कुछ भी हो सकता है, जैसे भी पिछले मामले में उनको सज़ा हो जाती है, चुनाव रहता है उसमें सज़ा होती है, ऐसे में 27 का भी चुनाव आने वाला है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी ऐसा कुछ खेला ना हो जाए, ऐसा जो वहाँ के आम लोग थे, आम पब्लिक थी, उनका कहना था कोर्ट में। लेकिन धनंजय सिंह आते हैं और जाते हैं, फिर तुरंत निकल कर बाहर आते हैं, और उनके चेहरे पे खुशी देख के ये लग जाता है कि नहीं, न्यायालय ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। देखिए, न्यायपालिका का अपना तरीका होता है, तमाम गवाह तब जो आरोप पत्र दाखिल होते हैं, एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो सभी को करना होता है, इसलिए न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। और जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि जो कोर्ट के अंदर तमाम लोग गवाह पेश होते हैं, सारे एविडेंस को रखा जाता है, कैसे घटना हुई, क्या हुई, आई विटनेस लाए जाते हैं, तमाम जिरह बहस होती है। आप सोचिए 15 साल कुछ महीने लगे। लेकिन हसनैन जी, यही जो लोगों के मन में ये चीज़ चल रहा है, ये विचार जो चल रहे हैं कि चुनाव आने वाला रहता है, तो कहीं ना कहीं धनंजय सिंह के साथ ऐसा खेल हो जाता है, ऐसे उनको परेशान कर दिया जाता है, तो ये विचार क्यों लोगों के मन में आ जा रहे हैं? देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम बहुत बड़ा है और देश की राजनीति में एक चर्चित चेहरा है, नाम है, इसलिए कहीं ना कहीं लोगों की जो उनके समर्थक हैं या उनके विपक्ष के लोगों को कहीं ना कहीं इस आश्रय रहता है कि आगे क्या होगा, इसलिए उनकी चर्चा होती रहती है। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए कि 15 साल
और तकरीबन आपको बता दें कि ये 2 महीना बीतने के बाद, मतलब आप सोच लीजिए कि पूरे 50 महीने मतलब 15 साल और 2 महीना बहुत बड़ा टाइम होता है। जी। उसके बाद ये पूरा ट्रायल हुआ, ट्रायल होने के बाद एमपीएमएलए कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया है। तो कहीं ना कहीं ये न्याय की जीत है। और वो धनंजय सिंह को भी और उनके वकील, उनके तमाम लोगों को विश्वास था कि जो एविडेंस है, जो गवाह हैं, जो तमाम चीज़ें, कहीं से भी ये साबित नहीं हो रहा था कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह इस साजिश में शामिल थे, क्योंकि कहीं ना कहीं दूर दूर तक उनका इस मामले से कोई लेना नहीं था। उस समय भी हम लोगों ने पहले भी कहा था कि नहीं, पूर्व सांसद धनंजय सिंह आखिर इस मामले से क्या लेना, कि केवल एक राजनीतिक जो भी बात हो, कैसे था, क्या था, किन परिस्थितियों में, उस वक्त हम लोगों ने स्टोरीज पे की थी। और तब भी कहा था कि बिला वजह उनको फंसाया जा रहा है। और पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भी कहा था कि राजनीतिक द्वेष के चलते उनको इस मामले में फंसाया गया और उनको न्यायपालिका भरोसा था। लेकिन आज जब न्यायपालिका ने उनको बाइज्जत बरी किया तो सबके लिए राहत की बात है। और अब क्योंकि अब जल्दी 27 का चुनाव आने वाला है। और पूर्व सांसद, आप इसके पहले आपको जिला पंचायत अध्यक्ष उनकी पत्नी हैं श्रीकला धनंजय सिंह, तो अब जाहिर सी बात अब चुनावी माहौल आने वाला है। अब आप देखिएगा कि अगस्त के बाद से जो है चुनावी माहौल आ जाएगा। ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे, जिला पंचायत के चुनाव होंगे, उसके बाद फिर अगले साल वो जो तमाम ऐसे चुनाव होने के बाद 27 में विधानसभा चुनाव, तो राजनीतिक सरगर्मियाँ अब धीरे धीरे तेज़ बढ़ेगी। और अगला क्या कदम होगा पूर्व सांसद जी, इस पर सबकी निगाह में। लेकिन आज की जो है धनंजय सिंह के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है कि एक ऐसे मामले में उनको बाइज्जत बरी किया जिसमें 2 लोगों की हत्या में साजिश में इनका नाम आया था, और उसमें एमपीएमएलए कोर्ट ने उनको पूरा बाइज्जत बरी किया। तो इसलिए आज उनके लिए खुशी का दिन है। जी हाँ, बिल्कुल। तो जैसा कि हसनैन जी ने बताया, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और आपने बताया कि साफ तौर पे आज धनंजय सिंह और उनके चाहने वाले, उनके समर्थकों के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि जो बिलाव में डबल मर्डर हुआ था उस पूरे मामले में उन्हें जो है न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया। इन्होंने साथ ही ये भी बताया कि किस तरह से उस समय इन्होंने खबर भी लिखी थी राष्ट्रीय सहारा अखबार में कि हो सकता है कि धनंजय सिंह जी को फंसाया जा सके इस पूरे मामले में, और हुआ वही। सारे साक्ष्यों को देखते हुए आज न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। तो फिर साफ तौर पे कहीं ना कहीं न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके समर्थकों के लिए खुशी की बात है। ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।